हेलो इंजीनियर्स ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट बार यूज करते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ 12 मीटर की होती है। पर जब हमारी बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर से अधिक होती है उस केस में हमें इसको एक्सटेंड करना होता है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास 3 अलग-अलग तरीके अवेलेबल हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए। पहला तरीका जो अवेलेबल है वो है लैपिंग, दूसरा तरीका अवेलेबल है वो है वेल्डिंग, तीसरा तरीका अवेलेबल है वो है कपलिंग। आज हम जानेंगे इन तीनों में से हमारे लिए राइट चॉइस कौन सी है, कौन सा हमारे लिए लेबर एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट है और क्यों। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इंजीनियर्स कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को और डिस्कस करते हैं इन तीनों में से हमारे लिए राइट चॉइस कौन सी है। पहला जो तरीका हमने डिस्कस किया था वो था लैपिंग। एज पर द IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम लैप लेंथ 50D रखनी चाहिए। 50 मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पर डी मतलब डाया ऑफ बार। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर हम 8 mm के सरिये में लैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो लैप जो है मिनिमम 50 इंटू 8 इक्वल टू 400 mm का होना चाहिए। लैप लेंथ जो है मिनिमम 400 mm की होनी चाहिए। इंजीनियर्स अगला जो पॉइंट है वो है, अगर हम वर्टिकल कॉलम में या बीम्स में जो है हम लैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर उसमें 4 वर्टिकल बार या हॉरिजॉन्टल बार्स हैं तो हम चारों की चारों को एक जगह पे कट नहीं कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट 50% को एक जगह पे लैप करना पड़ेगा और 50% एक जगह पे लैप करना पड़ेगा। मतलब दो लैप के बीच दो अलग अलग लैप हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे और इन दो पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट 0.3 LD का डिस्टेंस होना चाहिए। इंजीनियर्स लैप लेंथ की बात करें तो 8, 10 और 12 तक के केस में लैप प्रोवाइड करना बेटर चॉइस है। बट उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए काफी ये कॉस्टली साबित होने लगता है। 8, 10, 12 का सरिया इतना ज्यादा हमारे कॉस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता है, बट जब हम उसके ऊपर के सरिये में लैप प्रोवाइड करते हैं तो हमारा स्टील का जो वेट है वो काफी बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है। कई बारी जो है हमारे प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर मेंबर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है इससे अफेक्ट होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जब हम लैब प्रोवाइड करते हैं तो स्टैगर्ड होने की वजह से जो है हमारे जो स्टील में अगर हम काफ़ी डेंस स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर स्पेस नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से जब हम वाइब्रेटर उसमें डालते हैं तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाती और प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से वहाँ पर हनी कॉम्बिंग आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार जो है लैपिंग हमारे लिए एक कह सकते हैं ना डिसएडवांटेज भी। इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो था वेल्डिंग। वेल्डिंग हमारे लिए राइट चॉइस तो है, बट वेल्डिंग की काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर मेंबर है उसकी जो है फिर वही चीज़ डक्टिलिटी और जो हमारी कह सकते हैं ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफ़ी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, वेल्डिंग के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है और वेल्डिंग पे अगर हमारी प्रॉपर ना हो या उसमें कहीं गैप रह जाए या हमारे स्ट्रक्चर मेंबर में कहीं वॉइड्स रह जाएँ और उस वहाँ जो है उस पर रस्टिंग होनी शुरू हो जाए इंजीनियर्स, तो हमारा स्ट्रक्चर मेंबर जो है वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो लैपिंग भी हमारे लिए जो है डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं हो सकता है। करते हैं अगले ऑप्शन कपलर्स को। कपलर्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें दोनों तरफ जो है दोस्तों थ्रेडिंग हो रखी होती है और हम थ्रेडिंग जो है अपने रीइंफोर्समेंट में भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें किसी एक्सपर्टाइज लेबर की जरूरत भी नहीं होती है। कपलिंग कोई भी हमारा वर्कर साइड वर्कर जो है वो कर सकता है। कपलर जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें कपलर्स की तो काफ़ी हद तक इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाने लगा है। MS का SS का जो है कपलर्स अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। और इंजीनियर्स बात करें जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारे वो डिस्टर्ब नहीं होती है। हमारा जो है डक्टाइल और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा स्टील का बना रहता है। तो इंजीनियर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टील में हमें कपलर्स का यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा टाइम और पैसा दोनों ही चीज़ें सेव होती हैं और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे तीनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है, हमारे लिए
वेल्डिंग करना अच्छा है हमारे लिए, लैपिंग देना अच्छा है, या हमारे लिए कपलर्स का इस्तेमाल करना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की तरफ से जय हिंद, जय भारत।